अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हियर्स हुस्ना कुरैशी। आज मैं आपके लिए 8 इयर्स टू 10 इयर्स तक के बेबी का लहंगा विद क्रॉप टॉप का स्टिचिंग विद कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ गाइस। सो आप भी देखकर इस तरह से स्टिच करके अपने बच्चों को पहना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्रॉप टॉप बनाया हुआ है एंड दिस इज़ द लहंगा। यहाँ पर मैंने कुछ वेस्ट बैंड पर इस तरह से डिज़ाइन देकर साइड में डोरी देकर इस तरह से लटकन बनाए हुए हैं। जो बचे हुए फैब्रिक था उसी में इस तरह का लटकन बनाया हुआ है। सो इट्स लुकिंग सो प्रिटी गाइज। ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो इसी में मैंने एडजस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ द ब्लाउज पे मैंने रेड कलर का पाइपिंग दिया हुआ है एंड दैट इज़ द कोल्ड स्लीव्स को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इससे आपका लुक बहुत ही प्रिटी आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज। दिस इज़ माय फैब्रिक। मैंने यहाँ पर लहंगा कट कर लिया था, सिंगल फोल्ड में ही कट करा हुआ था। तो यहाँ पर मैं लेंथ 29 लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हो गाइज। इसकी कटिंग मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो गया था वीडियो। सो ये कट हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। दिस इज़ द टॉप फैब्रिक। इसमें हम अब अपना क्रॉप टॉप जो है वो कट करेंगे। फर्स्ट हम लाइनिंग पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द ओपन साइड में हम फर्स्ट बैक साइड का कटिंग करने वाले हैं गाइज। यहाँ पर हमने हाफ इंच पर एक लाइन डाल लेंगे, हाफ इंच का एक लाइन डाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हुक एंड आई का जो पट्टी आती है उसके लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। सो हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा डाल लिया था। तो यहाँ पर हम 5.5 शोल्डर ले रहे हैं। जो लाइन डाला हुआ है वहाँ से हम 5.5 इंच शोल्डर मार्क लेंगे। सो that is the shoulder and neck हम 1/3/4 लेंगे या आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कितना लिया है वही शेयर कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड पहनाते हो तो 2 इंच भी ले सकते हो। एंड दिस इज़ द आर्म होल, मैंने 5 इंच लिया हुआ है एंड यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से मार्क कर लिया था। तो अब हम इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के बाहर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे क्योंकि ये बैक साइड है गाइज, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ओके, अब हम इसे मार्क कर लेंगे। अब हम चेस्ट साइड मार्क कर रहे हैं। चेस्ट हम 8.5 ले रहे हैं। जहाँ पर हमने लाइन डाला था वहाँ से लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं गाइज। मैं मार्जिन सभी को देती हूँ क्योंकि वो जब चाहे वो मोटे हो जाएंगे तो अच्छे से फिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12.5 लेंथ लेकर नीचे की तरफ मैंने 7.5 मार्क किया हुआ है वेस्ट बैंड की तरफ। तो यहाँ पर हम इस तरह लाइन खींच कर इसे स्ट्रेट लाइन डाल लेंगे एंड अब हम नीचे से जो साइड में हाफ इंच ऊपर की तरफ रख कर इसे गोलागी में मार्क कर लेंगे क्योंकि इससे आपका फिटिंग अच्छे से बैठेगा। एंड गाइज हम यहाँ पर जो मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसे छोड़कर मार्क करेंगे। जहाँ पर हम स्टिच डालेंगे वहाँ पर हम ये लाइन खींच लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर मार्क स्टिच करना है। वहाँ से हम थोड़ा सा गोलागी में देकर हम अपना आर्म होल मार्किंग कर लेंगे। एंड मैंने यहाँ पर नेक लेंथ 3 इंच लिया हुआ है। 3 इंच लेकर हम इसे थोड़ा सा गोलागी में देकर इसे मार्क कर लेंगे तो हमारा नेक मार्किंग भी हो चुका है। तो हम इसे कट कर लेते हैं गाइज।
कुछ भी मत स्किप करना। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, नहीं तो आपका जो टॉप है वो बेकार हो सकता है। तो इन सब में कुछ भी स्किप मत करना गाइज। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फिर भी पूरा वीडियो देख कर जाना, नहीं तो आप जो भी कटिंग करोगे उसमें से आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फोल्डेड फैब्रिक साइड इस बैक पार्ट को रख कर मार्क कर लिया है। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसे बाहर रख कर मार्क किया है। एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट मार्किंग जो आर्म होल की थी वहाँ पर थोड़ा सा मार्क करके उस पार्ट से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ 1/2 इंच रख के मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो हमें अंदर की तरफ रख कर मार्क करना है। एंड बैक पार्ट के लिए हमने बाहर की तरफ रख कर मार्क किया था, तभी हमारा जो टॉप है वो अच्छे से बैठेगा गाइज। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। तो अब हम नेक लेंथ सेम हमने बैक पार्ट में जो मार्क किया था वही हम यहाँ पर भी मार्क कर रहे हैं। 3 इंच लेंथ लिया हुआ है। एंड शोल्डर मैंने 1/2 इंच का स्लोप दे दिया है। जो अब हमने मार्किंग किया हुआ था आर्म होल अंदर की तरफ, वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान से कट करना गाइज, अगर आप कुछ भी गलत कर दोगे तो आपका टॉप नहीं अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। दिस इज़ आवर फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब इन पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक पर रख के अच्छे से कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपसे मिलेंगे। ओके गाइज, हमने जो मेन पार्ट पर अपना क्रॉप टॉप मार्क किया था वो रख के कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेन फैब्रिक जो है वहाँ पर मार्क कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन डालकर। वहाँ से हम 8 इंच का लेंथ लेंगे तो 8 इंच परफेक्ट आ जाएगा गाइज। अगर आपका मन थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप जैसा आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने 8 इंच लेंथ लेकर थोड़ा सा जो फैब्रिक था वहाँ पर कट कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने ब्रेथ 6 इंच का लिया हुआ है एंड लेंथ 8 इंच का लिया हुआ है। जो ओपन साइड है वहाँ पर मैंने 2.5 का मार्क करके एंड ट्रायंगल जो शेप आता है वहाँ पर मैंने 1.5 रख के एंड ऊपर की साइड मैंने 3 इंच का रख के थोड़ा सा गोलागी में दे दिया है। एंड जो फिटिंग आती है वहाँ पर मैंने 5 इंच लिया हुआ है। तो अब हम इसे एक लाइन खींच लेंगे। चलिए गाइज, अब हम इसे कोट स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो हम इसे जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 1.5 इंच की गोलागी में कट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं गाइज। बहुत ही इजी है गाइज, कोट स्लीव्स भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। मुझे तो डिज़ाइनर्स जो टॉप आते हैं वही बनाने में बहुत ही इजी लगता है एंड जो सिंपल टॉप आते हैं वो बनाने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होती है गाइज। मैं थोड़ी उल्टी हूँ। यहाँ पर हमने कोट स्लीव्स कट कर लिया है। ओके, तो अब हम वेस्ट बैंड के लिए एक पट्टी कट कर लेंगे। उस बच्ची का वेस्ट बैंड 24 इंच है तो हम इसका 1/2 इंच लेंगे, हाफ लेंगे तो 12 इंच के लेंगे। 12 इंच के 2 पट्टी कट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर जो बचा हुआ फैब्रिक है मैंने उसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। तो हम यहाँ पर 3 इंच का ब्रेथ लेंगे। 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो बेल्ट जो आएगा वो 2 इंच का बेल्ट आएगा गाइज। तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया है। जो हमारा फैब्रिक लेंथ है उतना ही हम लेंगे। जो प्लेन फैब्रिक है वो कट कर देंगे। हमारे पास कुछ ज़्यादा फैब्रिक बचा नहीं था तो जितना था उतना ही ले लिया है हमने यहाँ पर। तो हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 बेल्ट्स जो रेडी हो चुके हैं, 2 पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे लाइनिंग पे रख कर डबल फोल्ड में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट भी
लाइनिंग फैब्रिक भी रेडी हो चुका है। अब हम जो डोरी के लिए चाहिए वो कट कर लेते हैं। लहंगा तो रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर हमें डोरी की चाहिए, तो अब हम उसे भी कट कर लेंगे। इसे कोई आप मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से इस तरह से कट कर सकते हो, क्योंकि ये डोरी पाइपिंग डोरी है। तो हम इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। आप भी आ जाइएगा गाइज। यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है। सॉरी गाइज, मैंने बैक पार्ट का नेक नहीं कट किया हुआ था, तो अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रख के इसका नेक स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर नेक स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मैंने परफेक्ट नहीं कट किया हुआ है गाइज, जो मेन पार्ट है वो एक्स्ट्रा रख के कट किया हुआ है, इससे आपका फिनिशिंग अच्छे से आएगा। मैंने इस तरह से रख के कट कर लिया है एंड यहाँ पर मैं थोड़े से कट्स दे रही हूँ, क्योंकि हमने नेक गोलागी में दिया हुआ है तो कट्स देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नेक फिनिशिंग में नहीं आएगा। तो अब हम इसे 0.7 डालकर इसे रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हम अपने नेक रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर हम जो लाइनिंग फैब्रिक है जो कट किया हुआ है उसी का स्टिच हम साइड्स पे दे रहे हैं, इससे आपका मेन फैब्रिक भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसे आसानी से कट कर सकते हो। यहाँ पर आपका देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो अब हमारा जो रिमेनिंग फैब्रिक है अब हम उसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हम जो दूसरा पार्ट है उसे भी इसी तरह से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो हमारे दोनों बैक पार्ट्स रेडी हो जाएंगे गाइस। तो हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो हुक और आई की पट्टी आती है उसे अटैच कर लेंगे गाइस। उसके लिए हम थोड़े से जो रिमेनिंग फैब्रिक जो लाइनिंग था उसी से थोड़े से तो पट्टी लेकर हम उसे अटैच करेंगे। देखिएगा गाइस मैं यहाँ पर किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से करना। यहाँ पर मैं स्ट्रेट जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था बैक पार्ट के लिए उतना ही लेना है गाइज, नहीं तो आप एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लोगे तो आपका टॉप बर्बाद हो सकता है। कीप इट इन योर माइंड, आप उसे स्किप मत करना एंड ध्यान में रख के स्टिच करना गाइज, नहीं तो आपका जो टॉप है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से आता है गाइज, आप देखना कितने अच्छे से ये फिनिशिंग में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 0.7 भी दे देंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग में आ चुका है। अब हम जो दूसरा पार्ट है उसे भी स्टिच कर लेंगे, बट उसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टिच करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वो जो कपड़ा हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर स्टिच करेंगे, क्योंकि ये जो हम हुक के लिए आई बनाते हैं उसके लिए है, तो उसका थोड़ा सा बाहर की तरफ रखकर हम उसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस मैं यहाँ पर किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ। यहाँ पर देख सकते हो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखकर इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम उसके ऊपर रख के इस तरह से दिस इज़ रेडी नाउ। तो चलिए अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसे भी इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। जो नेक है वहाँ पर स्टिच करके आपसे मिलते हैं। सेम गाइस नेक जो है वहाँ पर स्टिच करके जो हम कट करके उस पर थोड़े थोड़े से कट्स दे देंगे एंड आपका फिनिशिंग भी अच्छे से परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 डबल स्टिच देती हूँ। हाँ गाइस जो भी आप स्टिच करते हो डबल स्टिच ज़रूर करना, नहीं तो
आपका जो स्टिचेस है वो खुलने के चांसेस भी है। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है और अब यहाँ पर थोड़े से कट्स भी दे देंगे, तो इससे आपका फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर पलट कर इससे फिनिशिंग दे देंगे, यहाँ पर 0.7 भी दे देंगे। तो चलिए इसके बाद हम जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जो नीचे का हिस्सा है उसे पलट कर उसे भी अंडरग्राउंड कर देंगे। सॉरी गाइज, मैंने उस बैक पार्ट को इस तरह से नहीं किया है, तो नो प्रॉब्लम, आप भूल जाओगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है, तो ये बिल्कुल इजी हो गया था मेरे लिए। लेकिन उसे हम थोड़ा सा जो पाइपिंग जैसे करते हैं उसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक लेकर उसे पलट देंगे तो वो भी हो जाएगा। बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे फॉर यू। आप इजी से इसे फिनिशिंग कर सकते हो एंड नीट फिनिशिंग में आएगा ये भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो साइड्स पर स्टिच देकर जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट फैब्रिक भी फ्रंट का जो पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा गाइस। तो ओके गाइज, हमने यहाँ पर कट कर लिया है, तो हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर हमारा जो बैक पार्ट है उसे तो हमने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिया था एंड रिमेनिंग फैब्रिक था वो शोल्डर कर लिया हमने जो हाफ इंच। तो चलिए अब हम इसके ऊपर जो बैक पार्ट का यूज करेंगे उससे ज़्यादा मत यूज करना गाइस, कर लेते हैं आपका टॉप जो है तो चलिए शोल्डर थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर मैंने रख लिया है। अब हमने कितना मार्जिन स्टिचिंग के लिए रखा हुआ है उतना ही यूज करना है। सो ध्यान में रख के इसे स्टिच करना गाइज। यहाँ पर हम हाफ इंच रख के इसे शोल्डर से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से शोल्डर अटैच कर लिया है। तो ओके गाइज, हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हम चलिए अब हम इसका जो स्लीव्स है उसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने से पहले मुझे याद आया कि हमने बैक पार्ट जो फ्रंट पार्ट हमारे फिनिशिंग में हो गया था, लेकिन इसी तरह अब हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमने स्टिच नहीं किया था, तो हम उसे इस तरह से पट्टी देकर पलट लेंगे। हाँ गाइज, मेरे पास उसका फैब्रिक नहीं बचा था तो हमने थोड़ा सा ब्लूइश फैब्रिक में ले लिया था। सो नो प्रॉब्लम, ये अंदर ही जाने वाला है। फैब्रिक थोड़ा सा हमें कम पड़ गया था तो हमने इस तरह का जो ब्लू वाला है उसे यूज़ कर लिया था। एंड यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर जो कोल्ड स्लीव्स है वहाँ जो कट आता है वहाँ पर हमने इस तरह से रेड कलर का लहंगे का फैब्रिक हमने पाइपिंग में अटैच कर लिया है। एंड नीचे भी हमने रेड कलर के फैब्रिक में पाइपिंग दे दिया है। सो अब हम यहाँ पर 1.5 इंचेस का गोलागी में दिया था एंड उसका स्टिचिंग हाफ इंच लेंगे, तो 2 इंच का हमारा कट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से हम 2 इंच का मार्क करके यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स का जो अटैच करने वाला हिस्सा है वहाँ पर हम ये रख के 2 इंच का गैप देकर ही रखना है गाइस, क्योंकि हमने उतना ही कट किया था तो हमें उतना ही रखकर इसे अटैच करना है। दिस इज़ द मेन पार्ट। जो आप कोल्ड स्लीव्स बनाने वाले हो तो इस तरह से आप रख कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पर मैंने पिन अटैच कर दिया है क्योंकि ये ना हिले, तो यहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। सो ये ध्यान में रखना गाइज, कोल्ड स्लीव्स के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। जो हमारा शोल्डर अटैच होता है वहाँ से हम 2 इंच का गैप देकर स्टिच कर रहे हैं। अगर आप जितना भी कट करोगे कोल्ड स्लीव्स के लिए उतने से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही आप वहाँ पर मार्क करना, नहीं तो आपका स्लीव्स है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। सो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। एंड जो सेंटर में हमने शोल्डर साइड
स्टिच नहीं किया है तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी पट्टी देकर उसे पलट लेंगे तो उसका फिनिशिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा गाइस। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी पट्टी देकर इससे पलट लेंगे हम। हाँ गाइस, हमने यहाँ पर पलट लिया है। अब हम इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो हमारा एक पार्ट जो स्लीव्स है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी अटैच कर लेंगे, नेक्स्ट स्लीव्स भी अटैच करके आपसे मिलेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी अटैच करके आपसे मिलेंगे गाइस। तो हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स अटैच कर लिया है। एंड चलिए गाइस, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था उसे स्टिच कर लेंगे, टाइट फिटिंग कर लेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है वो रेडी हो जाएगा। सो इतना ही है गाइस। क्रॉप टॉप बहुत ही इजी है, लेकिन दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उतना ही लेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इतना हम फैब्रिक इसलिए छोड़ रहे हैं कि बच्चे आज ये 1 और 2 मंथ्स में बढ़ते ही रहते हैं गाइज। तो उनके लिए इस तरह से स्टिच करोगे तो आप जब चाहे उसे एक्स्ट्रा मार्जिन देकर आप इस तरह से हाफ एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगर वो टाइट हो जाएगा तो हम इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फिटिंग में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने जो पाइपिंग के लिए लिया हुआ था फैब्रिक, वो हमने यहाँ पर पाइपिंग बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम लहंगा रेडी कर लेते हैं। लहंगे के लिए हमने जो वेस्ट बैंड का साइज़ है उतना लेकर हम यहाँ पर हम चेन लगाएंगे, जिप लगाएंगे। तो हम उसे 5 और 6 इंच का लेंथ छोड़कर उसके नीचे से हम इसे अटैच कर लेंगे। जो लहंगा फैब्रिक है उससे साइड्स में अटैच कर लेंगे गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अगर आपका थोड़ा सा फैब्रिक ब्रेथ में थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो आप ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा वी शेप देकर इस तरह से टाइट फिटिंग कर सकते हो। इससे आपका कुछ ख़राब नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छी से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इंच मेरा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच कर लेंगे। ध्यान में रखना गाइस, जो हम जिप चेन लगाने वाले हैं वहाँ पर 5 to 6 इंच का गैप देकर स्टिच करना है। वहाँ पर हम जिप चेन लगाएंगे, इससे बच्चों को पहनने में इजी भी लगेगा एंड कंफर्टेबल भी रहेगा। बच्चे हो या बड़े, जिप चेन लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, इससे आपका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर मैं जहाँ पर जिप चेन लगाने वाले हैं वहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग फोल्ड करके 0.7 लगा रही हूँ, तो इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। इसे फोल्ड करके स्टिच लगाने के बाद हम इसका जो जिप चेन है वो लगा देंगे तो हमारा लहंगा रेडी हो जाएगा। एंड जो नीचे फोल्डिंग है वो भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए आप देखते रहिएगा गाइस। अब हम यहाँ पर जो वेस्ट बैंड के साइड हमने लाइनिंग एंड जो मेन फैब्रिक है उन दोनों को अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो वेस्ट बेल्ट जो है वो लगाने में हमें इजी रहेगा। सो अब हम यहाँ पर उसे अटैच कर रहे हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है गाइस, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो आप। एंड यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। तो हम यहाँ पर
जिप चेन भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हम कुछ इस तरह से जिप चेन अटैच कर लेंगे एंड नीचे भी फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, मैंने यहाँ पर नीचे वाला फोल्डिंग भी कर लिया है एंड जो लाइनिंग फैब्रिक है उसका भी फोल्डिंग कर लिया है। तो अब हम हमारा लहंगा रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो वेस्ट बेल्ट है उसे अटैच कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हो मैंने गोल फैब्रिक लिया हुआ है, जो लहंगे का फैब्रिक था उसमें लेकर मैंने साइड्स में फोल्ड कर लिया है। इसे हम लटकन्स में यूज़ करेंगे। इसका फैब्रिक थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने इस तरह का ले लिया था, बट ब्लैक फैब्रिक बचा नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो पार्ट्स हैं उसे लेकर हम उसे अटैच कर लेंगे गाइज। यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है वेस्ट बैंड के लिए। अब हम यहाँ पर 0.7 देकर इससे फिनिशिंग दे देंगे। जो हमारा लाइनिंग पार्ट है उस पर रखकर हम इसे उल्टा रखकर इसे स्टिच करके ओनली वन साइड स्टिच करेंगे, अनदर साइड स्टिच नहीं करेंगे। 1/2 इंच रखा था, जो हमने मार्जिन रखा हुआ था 1/2 इंच का, उतना ही रखकर इसे स्टिच कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इस पर जो 0.7 है उसे भी लगा देंगे तो इसका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा। हमने यहाँ पर वेस्ट बैंड का जो बेल्ट है उसे रेडी कर लिया है। तो चलिए गाइज, अब हम इसे जो लहंगा फैब्रिक है उस पर अटैच कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ओनली 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा रख सकते हो गाइज, लेकिन मेरे पास फैब्रिक नहीं था तो मैंने इतना ही रखा हुआ है। चलिए अब हम इसका जो साइड्स है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच का फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसे लहंगे पर अटैच कर देंगे गाइस। यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे नीचे से रखकर इसे अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसे किस तरह से रखा हुआ है। हमने जो लाइनिंग फैब्रिक है उसे अटैच कर रहे हैं, मेन फैब्रिक पर अटैच नहीं कर रहे हैं। लाइनिंग फैब्रिक मैंने नीचे से रखकर इसे अटैच किया हुआ है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो मेन फैब्रिक ऊपर की साइड आएगा तो हमारा फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा गाइस। नीचे से देखते रहना गाइस, नहीं तो आपका नीचे वाला जो हिस्सा लहंगा है वो भी आ सकता है। आप देखते हुए इसे स्टिच करना, नहीं तो आपका डबल ड्यूटी हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। आप चलिए, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो लाइनिंग फैब्रिक था उसे अटैच किया हुआ है। अब हम जो मेन फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ लेकर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से अटैच कर देते हैं तो हमारा लहंगा जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नीचे भी देख रही हूँ एंड ऊपर से भी, इस तरह से सब जगह से देखना गाइस, नहीं तो नीचे से आपका जो फैब्रिक है वो भी आ जाएगा तो बहुत बड़ा आपको काम लग जाएगा। तो ध्यान से स्टिच करना। इस तरह से आप ध्यान से स्टिच करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। जो ऊपर साइड हमने ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम 0.7 लगा देंगे तो ये बेल्ट अच्छे से बैठ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 0.7 भी लगा दिया है गाइस। तो हमारा लहंगा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर जो पाइपिंग है
उसे डालकर इसका जो लटकन आता है वो हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे लटकन को अंदर डाल देंगे गाइस। डालने के बाद इसका जो लटकन है उसे अटैच करेंगे। आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी गाइस, लेकिन फैब्रिक मेरे पास ज़्यादा नहीं था, जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक फैब्रिक था उतना ही था, तो हम उसी से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिए थे। अगर आपके पास बड़ा फैब्रिक हो तो आप उसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो गाइस, बट मेरे पास नहीं था तो हमने उतने में ही थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वो जो गोल वाला पार्ट था लटकन के लिए रखा हुआ था उसे अटैच कर लिया है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है मेरे पास, जो पीस हमने नेक के लिए कट किए हुए थे उतने से ही पार्ट्स में हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे, तो थोड़ा सा लुक अच्छा सा आ जाएगा गाइज। दोनों साइड्स हम इस तरह से अटैच करके आपसे मिलेंगे गाइज। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे गाइज। एंड मैंने गिटार वाला केक भी बनाया हुआ है, तो आप जाकर ज़रूर चेक करना। ओके गाइज, आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।